प्रदेश अध्यक्ष थे इसके पहले, उनको हटाने के पीछे कारण यही था क्या कि आप आएंगे शायद बेहतर करेंगे? देखिए, पहली बात तो हमारी पार्टी को किसी को हटाया नहीं जाता, दायित्व तो बदलते हैं। रेशियो जो हरिद्वार का है वो बीजेपी को सूट नहीं करता था। माइनॉरिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा, एससी की पॉपुलेशन ज़्यादा। सीधी बात मैं बता रहा हूँ, नेता ऐसे बोलते नहीं हैं। कि स्वामी यतीश्वरानंद बीच में ऐसा आ रहा था कि शायद वो चुनाव लड़ेंगे और वो अध्यक्ष पद की दावेदारी रहेगी हरिद्वार जिले में। अभी तो उन्होंने मुझसे कहा ही नहीं। इनके अंदर एक क्वालिटी है कि ये संगठन को ग्रास रूट से लेके चलते हैं। अरे हमारा अध्यक्ष बनेगा भाई, जब टीम में बन सकता तो इस बार तो 15-16 सीटें जीतेंगे। मतलब अभी भी पूर्ण बहुमत नहीं आएगी, ये तय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। मैं हूं अखिलेश और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से। सबसे बड़ी बात है कि आज स्वागत किया गया है आपका, क्योंकि पहली बार आप आए हैं यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले यहाँ आकर के? देखिए, अध्यक्ष बनने के बाद और सब कार्यकर्ताओं से मिल सकूं, ये नीचे की इकाई पे जाने का मैंने तय किया। जिलों में गए, लेकिन उसके बाद मंडल तक जाकर मंडल के अध्यक्षों से बातचीत करना, उसके बाद उसके शक्ति केंद्र के लोग जो हमारे पता उनसे बातचीत करके पंचायत चुनाव की दिशा आज से ही अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना, इस उद्देश्य के कारण हम लोग आए। और आज लंडोरा विधानसभा में था, उससे पहले हमारा दूसरी विधानसभा, दोनों विधानसभा में हम लोग मिले, वहाँ कार्यकर्ताओं से लोग मिलना जुलना हुआ है। अभी कल भी 2 मंडलों मेरा जाना होगा और कार्यकर्ताओं को उत्साह बने उनकी बातों को मैं सुन रहा हूँ। और जो कमियाँ रही हैं पिछले विधानसभा चुनाव में, उसमें सुधार हो, इसके लिए सब कार्यकर्ता हम लोग मिलकर काम करेंगे। जो कमियां रहेंगी उसमें सुधार करेंगे। खानपुर विधानसभा में आपका स्वागत किया गया। मैं एक सवाल करूंगा आपसे कि जो स्थितियां इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की रही हैं, अगर हम जिला पंचायत चुनाव की बात करें, आपको लगता है कि पहले बेहतर रही हैं या अब बेहतर होंगी या उससे बेहतर होने के चांसेस हैं? क्योंकि आपने आते ही सबसे पहले पंचायत चुनाव को कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट जो आपका आया था, पंचायत चुनाव को लेकर के आप बहुत ही सजग रहेंगे, तो इसी वजह से क्या जो अभी वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष थे इसके पहले, उनको हटाने के पीछे कारण यही था क्या कि आप आएंगे शायद बेहतर करेंगे? देखिए, पहली बात तो हमारी पार्टी को किसी को हटाया नहीं जाता, दायित्व तो बदलते हैं। कौन कार्यकर्ता किस स्थान पर कब कहाँ पहुँचा, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। मेरे को भी सिखाने के लिए पार्टी ने दायित्व दिया है। आपको सिखाने के लिए दायित्व दिया कि आपको पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए? सुनिए, पार्टी किसी कार्यकर्ता के और गुणात्मक सुधार करना चाहती है तो उसी को दायित्व देती है। तो मेरे दल के अंदर एक परिपाटी है कि किस कार्यकर्ता को और अच्छा सिखाना है। मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता पर तो मुझे बनाया जाएगा, लेकिन लगा होगा कि भाई ये व्यक्ति में कुछ कमी है तो इसको थोड़ा और काम दो, जिससे भविष्य के अंदर कुछ ये सुधार कर सके, है ना। तो मुझे काम मिला है और मेरी कोशिश रहेगी कि हम अपने संगठन ने जो मेरे पे विश्वास व्यक्त किया है, नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया, उस विश्वास में खरा उतरूँ। ऐसा कोई काम ना हो जिस कारण जो एक आस्था कार्यकर्ताओं के रूप में आज जगी है, उसमें कहीं प्रश्न खड़ा हो। इसलिए मेरा ये प्रयास है कि हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो लंबे समय से इस पार्टी को इस स्थान तक जिन्होंने पहुँचाया है, उनके घरों में व्यक्ति रूप से मिल रहा हूँ, उनसे बातचीत कर रहा हूँ। और हम सब एक होकर आगामी दिनों की जो चुनौतियाँ, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चुनाव को हम विजयी प्राप्त करेंगे। लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए कोई चेहरा नहीं है। कोई चेहरा आप बता सकते हैं? सत्ता से जीत के आएंगे, उसमें से होगा क्या? सत्ता दल हमारा है, हमारे पास है, उन पर तो वो भी नहीं है। तो और सारी पार्टियों जो आपके अभी इसके पहले जो जो अध्यक्ष थे, जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में थे, वो छोड़ के दूसरे पार्टी में चले गए हैं। आपने कुछ देर पहले ये भी कहा था कि वो ऑलरेडी हमने बनाया था, भारतीय जनता पार्टी ने बोर्ड बनाया था, लेकिन अब तो वो बोर्ड की संभावनाएं खत्म हो गई है ना। देखिए, खानपुर विधानसभा में महेंद्र भट्ट जी का स्वागत किया जा रहा है। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे, चूँकि पूर्व विधायक हमारे साथ हैं खानपुर विधानसभा के, क्या कहना चाहेंगे? चूँकि पहली बार आए हैं और मैं समझता हूँ कि अगर हरिद्वार जिले में प्रवेश भी किया तो अभी एंट्री जो है वो खानपुर विधानसभा में किया है, तो खानपुर विधानसभा में क्या बड़ा बदलाव करने की कोशिश है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि महेंद्र भट्ट जी का मेरा एक लंबा विधायी एक्सपीरियंस रहा। 2002 में मैं भी विधायक बना, निर्दलीय, आप बीजेपी से विधायक थे, मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। मैं तभी से मुतासिर था इनकी संगठनात्मक शक्तियों से और जिस प्रकार का इनका व्यक्तित्व था, एक जुझारू, समस्याओं को उठाने वाले और बुद्धिजीवी। इच्छा थी कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने। जब चुनाव लूज कर गए, 2017 में विधायक मेरे साथ थे, चौथी बार मैं जब बना, 2 बार मैं लक्सर से विधायक रहा, 2 बार मैं खानपुर से रहा। महेंद्र भट्ट जी के आने से वास्तव में आपने बहुत अच्छी बात कही, आशा तो जगी है। क्यों? क्योंकि जो मैंने इनके क्वालिटीज़ का एक विवरण दिया है, इनके अंदर एक क्वालिटी है
कि ये संगठन को ग्रासरूट से लेके चलते हैं। अभी हमारी बैठक हुई, ऐसी बात इन्होंने कही जो आज तक किसी भी नेता ने हमारे बीच में नहीं कही थी, कि जो बूथ का हमारा अध्यक्ष है, क्या उसकी राय ली जाती है टिकट चयन करने से पहले? क्या चुनाव के नियोजन से पहले उससे पूछा जाता है? नहीं पूछा गया था। महेंद्र भाई ने ये बात नहीं कही है, और जो पंचायत चुनाव हरिद्वार में आने वाला है, इसका रूपांतरण उसमें देखने को मिलेगा। हम बहुत आशावादी हैं, और मैं भाग्यशाली हूं कि उत्तराखंड में सबसे पहले मेरी विधानसभा में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत हुआ है, और ये जो अब कॉम्बिनेशन बनेगा सरकार का और संगठन का, निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा कदम है। पंचायत चुनाव को लेकर के भी, चूंकि जैसे ही इन्होंने पदभार संभाला तभी इन्होंने कह दिया था कि पंचायत चुनाव को लेकर के हम सजग हैं। आपको लगता है कि पंचायत चुनाव की जो पोजीशन है हमेशा भारतीय जनता पार्टी की उतनी अच्छी नहीं रही है, तो इस बार कुछ लगता है कुछ चेंजेस होने के? हरिद्वार का मैं कारण बता दूं, डेमोग्राफिक रेशियो जो हरिद्वार का है वो बीजेपी को सूट नहीं करता था। माइनॉरिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा, एससी की पॉपुलेशन ज़्यादा। सीधी बात मैं बता रहा हूँ, नेता ऐसे बोलते नहीं हैं, लेकिन ऐसे में ही ना में से हाँ कैसे निकालनी है, वहीं आपका संगठनात्मक जो एक टैलेंट है उसका एक लिटमस टेस्ट होगा। ये भी हो सकता है कि उसका जो बेनिफिट है कहीं ना कहीं या दूसरे दलों को जाएगा, चूँकि आपने कहा कि दूसरी जो आपने कॉम्बिनेशन की, जिस जातीय समीकरण की बात की, दूसरे को फायदा होगा। इसका मतलब दूसरे दलों को पहले जाता रहा है, लेकिन महेंद्र भट्ट के आने के बाद इसमें परिवर्तन होगा। एक सवाल, चूंकि आपने कहा कि जब आप कांग्रेस में थे, आप बीजेपी में थे, तो जब विधायक बन जाते हैं और अलग अलग पार्टियों से होते हैं, फिर कैसा संबंध रहता है? उससे ऊंचा उठ करके आपका जो व्यक्तित्व, एक बुद्धिजीवी, एक संगठनात्मक और ऊर्जावान एक संघर्षशील व्यक्तित्व, उसने मुझे मुतासिर किया। मैं तो जानता नहीं था इनको। विधानसभा में जो कार्यप्रणाली होती है उसी से इनको जाना। जिस तरह से वक्ता थे, अच्छे वक्ता थे, तथ्यों का अच्छा उल्लेख करते थे और अच्छे इंसान भी थे। इनके अंदर कोई दलगत भावना नहीं थी, उससे ऊंचा उठ करके रहे हैं। इसी चीज़ ने मुझे इनके नज़दीक किया है। तो मैं सर आपसे ये सवाल कर रहा था कि स्वामी यतीश्वरानंद बीच में ऐसा आ रहा था कि शायद वो चुनाव लड़ेंगे और वो अध्यक्ष पद की दावेदारी रहेगी हरिद्वार जिले में। ये संभावनाएं हैं या फिर नहीं है? अभी तो उन्होंने मुझसे कहा ही नहीं, ऐसा विषय नहीं है। देखो, चर्चाएं होती हैं, हर कार्यकर्ता की चर्चा रहती है, हर व्यक्ति लड़ना चाहता है, पार्टी उसमें कोई नीतिगत निर्णय लेगी, नीतिगत निर्णय के आधार पर चीज़ें तय होंगी। इस बार बोर्ड बना पाएगी भारतीय जनता पार्टी जैसे? अरे हमारा अध्यक्ष बनेगा भाई, जब 3 में बन सकता तो इस बार तो 15-16 सीटें जीतेंगे। मतलब अभी भी पूर्ण बहुमत नहीं आएगी, ये तय है। इसका मतलब पूर्ण बहुमत नहीं आएगी, 3 से हम 13, 14, 15 तक हम 5 गुना जाएंगे ना, तो जो काम जिस स्तर पर होता है उस हिसाब से हम आगे बढ़े, ये हमारा पक्ष होता है। अध्यक्ष हमारा बनेगा कि बड़ी संख्या में जो निर्दलीय जीतते हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं। किस तरीके से जब कोई सीटें कम हो, आपके पास कैंडिडेट कम हो, फिर भी किस तरीके से अध्यक्ष या किस तरीके से सरकार बनाई जाती है, ये सब चीज़ें आप सीखते रहेंगे। राजनीति के अलग अलग फंडे हैं और राजनीतिक विषयों पे, बहुत सारे विषयों पे चर्चा करता रहेंगे हम, और आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद आप सभी का।